नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास सिक्स तक के बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। ये निश्चित रूप से बच्चों के ज्ञान बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, रामायण की रचयिता कौन है? चार ऑप्शन है, तुलसीदास जी, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास या गणेश जी। तो इसमें जो सही आंसर आएगा, रामायण के जो रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं, और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास, गणेश जी, वाल्मीकि या तुलसीदास जी। तो महाभारत जो है वेद व्यास जी ने लिखा, वेद व्यास जी की इसके रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों की संख्या कितनी है? भारत में जो वेद हैं उनकी संख्या कितनी है? 3, 4, 6 या 2। तो इसका सही आंसर आएगा, भारत में वेदों की संख्या 4 हैं। वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर आएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? बहुत अच्छा है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर आएगा, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था? 15 दिनों तक, 16 दिनों तक, 18 दिनों तक या 20 दिनों तक? महाभारत कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था, तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध किस मैदान में लड़ा गया था? अच्छा प्रश्न है। तारायण के मैदान में, पानीपत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, नई दिल्ली। तो महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, इस प्रकार सुंदर कांड, उत्तर कांड। तो इस प्रकार से रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। रामायण में 7 कांड हैं। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को किसने दिया था? अर्जुन जब युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे तो उनको श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, भीष्म ने या युधिष्ठिर ने। तो इसका सही आंसर है, युद्ध मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मुंशी प्रेमचंद या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही आंसर है, भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर आएगा, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सत्यमेव जयते, विजय सुनिश्चित है, आगे बढ़ते रहो, निडर रहो। तो सही आंसर है सत्यमेव जयते। ये जो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ, मुंडक उपनिषद, गीतांजलि या कठोप उपनिषद। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये इसका सही आंसर आएगा, सत्यमेव जयते किस से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है। दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी या कृष्णा। तो इसका सही आंसर है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध या नागार्जुन सागर बांध। तो इसका सही आंसर आएगा, सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर 16, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलन ग्लेशियर या पिंडारी ग्लेशियर। इसका सही आंसर है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा की 2 मुख्य धाराएं जहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। जब गंगा अपने उद्गम स्थल पर होती है तो वह भागीरथी के नाम से बढ़ती है। देवप्रयाग नामक स्थान पर जो है भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है, जिसके बाद जो है इस देवप्रयाग नामक स्थान पर आगे को गंगा का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर आएगा, अलकनंदा एवं भागीरथी, ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत की जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वो कौन सी है? सांबर, बूलर, डल या नैनीताल। तो इसका सही आंसर है, बूलर झील जम्मू कश्मीर में है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है।
क्वेश्चन नंबर 19, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो इसका सही आंसर आएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी। इसका सही आंसर आएगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता रक्त समूह है? अर्थात ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सभी समूहों को ब्लड डोनेट करता है, ब्लड दे सकता है? तो इसका सही आंसर आएगा रक्त ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी, बेरी। तो इसका सही आंसर है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अच्छा प्रश्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महात्मा गांधी थे या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर बनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शिक्षक दिवस जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 25, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1948। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 27, 2 अक्टूबर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर कैसे, क्यों, किसका जन्मदिन है? 2 अक्टूबर किसका जन्म दिवस है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सही आंसर है महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को होता है। हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। तो इसका सही आंसर आएगा हिमालय भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? सामान्य सा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। 24, 28, 29 या 27। तो इसका सही आंसर आएगा भारत में राज्यों की संख्या 28 है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है सुपीरियर झील। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व में महासागरों की कुल संख्या कितनी है? बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, उनके सिलेबस से भी संबंधित है। विश्व में जो ओशन है, महासागर हैं, वो कितने हैं? 6, 5, 7 या 8। तो विश्व में महासागरों की संख्या 5 है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर आएगा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सहारा, थार, गोबी या अटाकामा। सही आंसर है सहारा मरुस्थल, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर आएगा सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, यह एक गर्म मरुस्थल है। भारत में स्थित मरुस्थल का नाम, जो भारत में भी स्थित एक मरुस्थल है उसका नाम क्या है? सहारा, थार, अटाकामा या गोबी। तो सही आंसर आएगा भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो भारत की सबसे बड़ी नदी है उसका नाम क्या है? गोदावरी, गंगा, यमुना या चंबल। तो इसका सही आंसर आएगा भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? शेर, ऊंट, हाथी या कंगारू। तो इसका सही आंसर है शिप और डेजर्ट ऊंट को कहा जाता है। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका सही आंसर है नील नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही आंसर आएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व के किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यूयॉर्क, टोक्यो, चेरापूंजी या मासेनराम। तो सही आंसर है मासेनराम, यह मासेनराम भारत के मेघालय में स्थित है।
क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश, अमेरिका, रूस, भारत या कनाडा? तो इसका सही आंसर आएगा, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ा राज्य भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? इसका सही आंसर आएगा, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, पंजाब, मणिपुर या त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर आएगा, सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये अच्छा प्रश्न है। ये भारत का एक राज्य है जो इधर से इधर से इधर से अर्थात थ्री साइड बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो उसका सही आंसर आएगा त्रिपुरा, ये सही आंसर है। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ से विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं? ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर कैरेबियन द्वीप समूह है। इस कैरेबियन द्वीप समूह एक देश है क्यूबा। इस क्यूबा को जो है विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 फरवरी, 10 दिसंबर, 5 जून या 14 नवंबर? तो सही आंसर है 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा क्या है? पृथ्वी है, इस पृथ्वी को दो, ये ग्लोब है, इसे दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या देशांतर रेखा? तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहते हैं। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा, भारत के मध्य से होकर जो गुजरने वाली रेखा है उसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या देशांतर रेखा? तो मकर रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा, तो इसका सही आंसर आएगा भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा का नाम कर्क रेखा है। लास्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकी या अरावली? तो इसका सही आंसर आएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो ये मैप इस प्रकार से है दक्षिणी अमेरिका का, तो यहाँ पर ऐसे स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। ये सामान्य ज्ञान पर आधारित बच्चों के मतलब के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन प्रश्नों से निश्चित रूप से बच्चों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होगी। क्वेश्चन अच्छे लगे तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।